अस्सलाम वालेकुम एवरीवन और वेलकम टू दिस लाइव स्ट्रीम। मेरा नाम है अरसलान अली और मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और 2009 से मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, यानी ऑनलाइन अर्निंग कर रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल के साथ। तो यहाँ पर मैं एक अपनी छोटी सी कोई स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा, ठीक है, ताकि मुझे चीज़ें समझाने में ज़्यादा आसानी हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पर जी मेरा छोटा सा इंट्रो है। आई एम अरसलान, एन अवार्ड विनिंग फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर फ्रॉम ओकाड़ा। तो मेरे पास 2 अवार्ड्स हैं इस फील्ड में। एक क्रिएटिव मार्केट वेबसाइट है, उधर से मिला हुआ है, और एक बिहास डॉट नेट है जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के पोर्टफोलियो के लिए या लोग अपना काम वहाँ पर अपलोड करते हैं दिखाने के लिए कस्टमर्स को, ठीक है। तो ये वहाँ से मुझे अवार्ड मिला हुआ, ठीक है। आई हैव 13 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन लोगो एंड ब्रांडिंग, यानी लोगोज और ब्रांडिंग वगैरह जो है वो आगे मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज़ें होती हैं, तो ताकि आपको आइडिया हो जाए जो बिगिनर्स स्पेशली वो किस तरीके से इस फील्ड में आ सकते हैं। एंड आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर ट्रेनर एट ई रोज़गार प्रोग्राम है एक गवर्नमेंट का, उसका मैं ट्रेनर हूँ। एंड मैं एक मेरा चैनल भी है, छोटा सा यूट्यूब चैनल है डिज़ाइन एकेडमी, जहाँ पर जाके आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। वहाँ पर मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है जी। तो ये मेरा चैनल है जी। अगर आप यूट्यूब पर जाएं तो डिज़ाइन एकेडमी लिखेंगे, इट हैज़ लाइक 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स। इस वक्त 1,20,000 सब्सक्राइबर है, 1,20,000। तो आप सर्च करिएगा यूट्यूब पर डिज़ाइन एकेडमी, तो वहाँ पर आपको ये चैनल मिल जाएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा और प्ले लिस्ट लाजमी चेक करिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको लर्न करने मिलेंगे। बिगिनर्स जो डिज़ाइनर्स बनना चाहते हैं, जो लोग नए हैं इस फील्ड में, तो पैसा कमाना चाहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग से, तो उनके लिए प्ले लिस्ट में बहुत सारा मवाद मौजूद है, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जी 2 अवार्ड्स की मेरी फोटोज है, ये मैं अक्सर शो करवाता हूँ फॉर द इंस्पिरेशन के अगर मैं इस जगह पर आ सकता हूँ तो आप में से भी नेक्स्ट जो है इस अवार्ड ऐसा अवार्ड ले सकते हैं आप, ठीक है। एक मैं प्रो सेलर ऑन क्रिएटिव मार्केट है और दूसरा जो है मैं फीचर्ड हुआ था बिहास पोर्टफोलियो पे, तो वहाँ पर ये मुझे दोनों जो है बारी बारी सी, पहले बिहास का मिला था, फिर मुझे क्रिएटिव मार्केट का मिला था ये कॉइन, ठीक है जी। सो हम चलते हैं जी डायरेक्ट अब अपनी उसके ऊपर फ्रीलांसिंग के ऊपर, ठीक है, और बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बताऊंगा, देन फ्रीलांसिंग का बताऊंगा किस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा सीख कैसे कहाँ से सीख सकते हैं आप ऑनलाइन कम्प्लीटली फ्री कहाँ, और उसके बाद जी आपको फिर और तरीके बताऊंगा कैसे अर्निंग कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर जी पहला क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू अर्न मनी फ्रॉम ऑनलाइन? यस, जीता जागता सबूत है आपके सामने बैठा हुआ है। 2009 से मैं अर्निंग कर रहा हूँ जी डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर। तो इंशाल्लाह ये आपको जो है आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जी ये 2 तरह के मीडिया होते हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, या आर्टिस्ट लोग हैं या डिज़ाइनर्स लोग हैं, वो 2 तरह के मीडिया पे काम कर रहे होते हैं। एक होता है प्रिंट मीडिया और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। अब प्रिंट मीडिया मोस्टली हमारा जो डिज़ाइनर्स का होता है वो इसी फील्ड में काम कर रहे होते हैं, जैसे बैनर, पोस्टर, फ्लायर, बुक का कवर डिज़ाइन करना है, ब्रोचर्स आपने देखे होंगे, विजिटिंग कार्ड्स देखे होंगे, बिलबोर्ड्स देखे होंगे, लोगोज देखे होंगे, पॉम्फलेट्स देखे होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी प्रिंट मीडिया में आती हैं, जो कि हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर लाइक कोरल, फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर में डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आती हैं टीवी की एड्स या वेबसाइट पे एड्स, एनिमेशंस जो चलती हैं, जो इधर उधर मूव होती हैं, टेक्स्ट आ गया, यूट्यूब के आप इंट्रो देखते हैं कि जैसे स्टार्ट में किसी का इंट्रो आता है, ठीक है, मोबाइल के ऊपर कोई एनिमेशन देखती हैं, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आती हैं, ठीक है। तो ये इसलिए ये स्लाइड दिखाने का मकसद ताकि आपको बेसिकली आइडिया हो जाए कि हम किस फील्ड में जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टोटल एनिमेशन होगी जिसमें हम चीज़ें मूव वगैरह करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, एडिट करते हैं, सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आगे। और प्रिंट मीडिया में हमारे पास ये बैनर, पोस्टर, फ्लायर, लोगो, ब्रांडिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब डिज़ाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूँ, आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। इसमें हमारे पास पहले आपको कलर्स का पता हो, कलर थ्योरी अगर आप पढ़ सकते हैं
تو ویل اینڈ گڈ ہے. بہت سارے آرٹیکلز موجود ہیں آن لائن, بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر. آپ کلر تھیوری لکھیں, آپ کو بہت ساری جو انفارمیشن ملے گی, آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹائپوگرافی ریلیونٹ ہے, جیسے ٹیکسٹ ہے, فونٹ کیسے یوز کرنا ہے, فونٹ کا فونٹ فیس کیا ہوتا ہے, فونٹ پیئرنگ کیا ہوتا ہے, لکھائی جسے ہم کہتے ہیں, ڈفرینٹ لکھائیاں کیسے آپ اپنے سسٹم کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں, تو یہ ٹپوگرافی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ مخصوص چیزیں ہیں جن کے ہم ڈیزائن ہیں. اس کے علاوہ شیپس ہوتی ہیں. شیپس مطلب آپ ریکٹینگل اور سرکلس اور ٹرائنگلس, ہیگزاگونز, ان کو یوز کرتے ہوئے ان کی کیا اس کے بیک گراؤنڈ پہ اسٹوری ہے, ان کی تھیوری کیا ہے, ان کا اس کو کہتے ہیں شیپ سائیکالوجی, یہ کیا چیزیں ہیں. تو یہ انشاءاللہ جو ہے اس کو اگر آپ لکھیں شیپ سائیکالوجی, تو آپ کو بہت سارے آرٹیکلز اور ویڈیوز مل جائیں گے اس کے ریلیونٹ, اور میرے چینل کے اوپر بھی پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس کی ان ساری چیزوں کو سیکھ کے, گرافک ڈیزائننگ کو سیکھ کے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں, تھوڑا سا میں پریویو کے ساتھ دکھاتا ہوں آپ کو. جیسے امیج مینیپولیشن ہے, آپ نے کچھ 4-5 امیجز کو مکس کر کے کوئی تھیم کریٹ کرنا ہے, کوئی کمپوزیشن ریڈی کرنی ہے. ٹھیک ہے, کوئی میسج بنانا ہے. جیسے فور ایگزامپل 14 اگست کا آپ کے پاس کوئی بینر آیا ہے, تو آپ نے ایک وال پیپر ڈیزائن کرنا ہے اپنے لیے, یا ایک فلیکس ڈیزائن کرنا ہے. تو وہ گرین کلر یا کوئی گرین کلر کا بیک گراؤنڈ کہیں سے لے لیا آپ نے, اور کہیں سے جھنڈا لے لیا آپ نے, اس کو کراپ کر لیا اور اس کے اوپر لگایا, پھر کسی کی فوٹو لگا کے اس کے اندر ہم نے بلینڈ کر دیا. تو وہ ایک بینر ٹائپ ہم چیز بنا لیتے ہیں, اور اس بینر کو جو ہے ہم امیج مینیپولیشن کہہ سکتے ہیں, اور یہ فوٹو شاپ میں پاسبل ہے. ٹھیک ہے, موسٹلی لوگ فوٹو شاپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ایڈ ڈیزائن ہے, آپ ٹی وی وغیرہ میں دیکھتے ہیں یا اخبار میں دیکھتے ہیں. ٹی وی والی الیکٹرانک کہتے ہیں, آپ اخبار میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ویب سائٹس کے اوپر ایڈ ڈیزائن آ رہی ہوتی ہیں, تو یہ ساری بھی آپ یہاں پہ ڈیزائن کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے ہارلکس کی ایک ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آئیکن ڈیزائن آپ کر سکتے ہیں. جیسے آپ کے سامنے یہ موبائل کے اوپر بہت سا آپ کسی چیز کو ٹیپ کرتے ہیں, تو وہ آئیکن بیسیکلی آپ کو میسج دے رہا ہوتا ہے. یہ فیس بک کا آئیکن ہے, جس کے ذریعے فیس بک اوپن ہوگی, یا آپ ٹویٹ اوپن کریں یا ویب سائٹ اوپن کرنی, تو آپ براؤزر کے اوپر کلک کریں گے. تو یہ آئیکن کے ڈیزائنز ہوتے ہیں, ان کو آپ سیل کر سکتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ. ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. امیج ریٹچنگ ہے, مثلا کسی کے بندے کا دانت ٹوٹا ہو, ٹھیک ہے, اور وہ اس کو بڑی چاہت ہو کہ اس کے دانت اپنی امیج میں بہت زیادہ اچھے ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ امیج ریپیئرنگ کر سکتے ہیں, اس کی امیج ریٹچنگ کر سکتے ہیں. کسی کی اسکن خراب ہو, آپ اس امیج کو بھی گلو کروا سکتے ہیں, ذرا اسموتھ کروا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ اس اسکل کے تھرو کر سکتے ہیں, جسے ہم امیج ریٹچنگ کہتے ہیں, یا فوٹو شاپ کے ذریعے ہم یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ویب سائٹ کے ٹیمپلیٹس بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں. ہم ڈفرینٹ ویب سائٹس وزٹ کرتے ہیں جہاں پر آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملتی ہے, تو اس طرح کے ٹیمپلیٹس آپ نے بنانے ہوں تو وہ بھی پاسبل ہے یوزنگ فوٹو شاپ. ٹھیک ہے, لوگو ڈیزائن آتے ہیں, بہت ساری اکیڈمیز کے لوگوز آپ نے دیکھے ہوں گے, بہت ساری کمپنیز کے آپ نے لوگوز دیکھے ہوں گے. ٹھیک ہے, جیسے یہ اسکلڈ فضلا کا لوگو ہے, تو یہ آپ کے پاس جو ہے یہ بھی لوگو ڈیزائن کہلاتا ہے, جس کی نشانی بن جاتی ہے, آئیڈینٹی بن جاتی ہے. یہ ہمارے پاس لوگو ڈیزائن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, بزنس کارڈ, وزٹنگ کارڈ آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے, آپ کسی کمپنی میں وزٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بندہ جو ہے وہ آپ کو اپنا کارڈ نکال کے دیتا ہے, یا آپ کو ان کا نمبر چاہیے تو وہ اکثر لوگ آپ کو اپنا کارڈ تھما دیتے ہیں ہاتھ میں, کہ آپ میرا کارڈ لیجیے اور اس کا نمبر سیو کر لینا, تاکہ آپ وقتاً فوقتاً مجھ سے رابطہ کر سکیں. تو یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے یہ وزٹنگ کارڈز کی سروس بھی ہم اویلیبل ہیں اور آن لائن دے سکتے ہیں. لیفلیٹ ڈیزائن, جسے ہم فلائر کہتے ہیں, یا پمفلیٹس کہتے ہیں, یا بروشرز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیزائن بھی ہم آن لائن کر کے سیل کر سکتے ہیں. اکیڈمیز کے اکثر جو لیفلیٹس ہیں وہ ایسے ہی دکھ رہے ہوتے ہیں, بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے, جنہوں نے سکسیس سٹوریز بھی اپنی بتائی ہوتی ہیں, کہ ہم یہ والی سروسز دے کے آپ کو یہ سکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اوکے جی, پیکیجنگ ڈیزائننگ ہے آگے. آپ نے بہت سارے اکثر آپ ہم میں سے جوس پیتے ہیں, تو اس کا ڈبہ کتنا دلکش ہوتا ہے, کہ دل کرتا ہے کہ ایک اور لے لیں, صرف ڈبہ ہی دیکھتے رہیں. ٹھیک ہے, اس طرح مٹھائیوں کا ڈبہ ہے, اگر ہم جائیں تو وہ بڑا زبردست کریٹ کیا ہوتا ہے. اگر میں آپ کو کوئی مٹھائی ایسے ایک سفید ڈبے میں دے دوں تو اس کی ایک اور بات ہوگی, اور اگر ہم وہی مٹھائی کا ڈبہ جو ہے وہ کسی دلکش قسم کا ڈیزائن ہو, اوپر فلاور بنے ہو یا مٹھائیاں بنی ہوں, تو ہمارا جو ہے نا وہ دیکھنے کا انداز اور فیل کرنے کا انداز جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو یہ پیکیجنگ ڈیزائننگ بہت امپیکٹ ڈالتی ہے آپ کی پروڈکٹ کے اوپر. تو اس لیے یہ جو ہے ہمارے
पैकेजिंग डिजाइनिंग बहुत जरूरी है, और हम इसको सेल भी कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है जी। कैलेंडर डिजाइन है, कैलेंडर डिजाइन माशाल्लाह से रमजान मुबारक आया तो आप देखेंगे कि बहुत सारे दुकानदार जो है वो कैलेंडर्स अपने अपने प्रिंट करवा के उसकी मशहूरी के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए वो कैलेंडर प्रिंट करवा के लोगों को जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों के घरों में देते हैं, ताकि वो अपनी दीवार पर लगा सकें, रमज़ान के रोज़ों को फॉलो कर सके, किस टाइमिंग को फॉलो कर सके। और साथ में उनकी छोटी सी वहाँ पर एक इश्तिहार भी होता है जो कि उनको रिमाइंडर देता रहता है कि अगर आपने ज्वेलरी खरीदनी, ज़्यादातर ज्वेलर्स बनवाते हैं, तो यहाँ पर जी आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। या अगर कोई मशीनरी बेचता है या कोई छोटा मोटा कारोबार है, स्पेशली फूड का कारोबार है, खाना वगैरह बेचते हैं, तो वहाँ पर भी उनके अक्सर कैलेंडर वगैरह बना के एक जस्ट एक इश्तिहार फैलाने का तरीका है ये भी कैलेंडर। तो ये बहुत सारे बड़ी कंपनीज भी आजकल जो है ना वो डिज़ाइन करवाती हैं और लोगों को गिफ्ट करती हैं ताकि याद रहे, ठीक है। मुझे ये याद है कि लास्ट टाइम एक इंश्योरेंस वाली कंपनी ने मुझे गिफ्ट किया था और उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि आप लाजमी चैनल पे भी हमें शाउट आउट दीजिएगा। तो मैंने कहा चले मैं कोशिश करूंगा, लेकिन वो आज तक मेरे टेबल पे पड़ा हुआ है क्योंकि मैंने खुद इंश्योरेंस नहीं करवाई कभी, तो मैं तो इसलिए लोगों को मोटिवेट भी नहीं करता। नहीं जी, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर करियर्स हम डिस्कस करते हैं। आप ग्राफिक डिजाइनिंग में कौन कौन से करियर्स जो हैं वो अपना सकते हैं। इसमें आप आर्ट डायरेक्टर बन सकते हैं, फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, फोटोशॉप आर्टिस्ट बन सकते हैं, ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइनर यानी लोगोस वगैरह बनाकर और उसकी पूरी कंपनी की ब्रांडिंग कर सकते हैं, जिसमें आप जो है उसको लेटर हेड डिजाइन करके देंगे, एनवेलप डिजाइन करके देंगे, फोल्डर डिजाइन करके देंगे, फ्लायर्स, ब्रोशर्स, यानी कि पूरी कंपनी का एक सेट क्रिएट करके देंगे कि आप जो है ये वाला थीम यूज करें, कलर कैसे यूज करना है, किस तरह का कलर यूज करना है, ये सारी चीजें जो है इसमें आती हैं, ठीक है। लेआउट आर्टिस्ट हो गए, जैसे वेब डिजाइन का मैंने आपको बताया था, ये लेआउट आर्टिस्ट होते हैं, एप्लीकेशंस की लेआउट्स क्रिएट करना, ठीक है, लैंडिंग पेज का लेआउट डिजाइन करना, इस तरह लोगो डिजाइनर्स हैं, फोटोग्राफर्स भी अगर आप में से कोई है तो अपनी फोटोज भी सेल कर सकते हैं हम यहाँ पे ऑनलाइन। वेब डिजाइनर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वेबसाइट्स डिजाइन करने के लिए, उसके अलावा 3D डिजाइन एनिमेशन, ये जो मेरे बाद जो भाई आएंगे वो आपको इसके बारे में बताएंगे, 3D डिजाइन के बारे में, मल्टीमीडिया वही बताएंगे, और टेक्निकल इलिस्ट्रेशन वगैरह जो कि आप देखते हैं अक्सर आर्ट वर्क कार्टून्स वगैरह चल रहे होते हैं, तो वो इलिस्ट्रेटर जो होता है वही डिजाइन करता है, वही स्केच कर रहा होता है, और उसी को जो है हम इलिस्ट्रेटर कहते हैं या इलिस्ट्रेशंस कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, हम यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि ये चीजें कहाँ कहाँ पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। मेरे जो बाएं तरफ हिस्सा मौजूद है ये वाली, ये वो वेबसाइट है जहां पर आप जो है अपनी स्किल्स को सेल कर सकते हैं। अगर आपको लोगो डिजाइनिंग आती है, बैनर बनाना आता है, या आपको पिछली कितनी सारी चीजें बताई उनमें से कोई एक चीज भी आती है, तो आप इन वेबसाइट्स को ज्वाइन करके अपनी जो वो वाली स्किल है, वो वाली जो चीज है, वो आप सर्विस लिस्ट करके सेल कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉपुलर फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस हैं, वेबसाइट्स हैं जिनको आप आज भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स के ऊपर पोर्टफोलियो रिक्वायर्ड है, यानी कि आपको काम दिखाना पड़ेगा उनको अपना ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट्स को, कुछ है वो इजीली ज्वाइन हो जाती हैं। तो अपवर्क है और इन्वाटो मार्केट है, 99 डिजाइन्स है, फाइवर है, freelancer.com है, पीपल पर आर, गुरु और टॉप टेल है, गिगस्टर है, फोलियो है, और इस तरह की बहुत सारी और भी वेबसाइट्स हैं जो कि आप अगर सिर्फ गूगल पर लिखें, ठीक है, फ्रीलांसिंग, टॉप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, तो आप ये बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो स्किल को सेल कर सकते हैं। अब मैंने एक वर्ड यूज किया था पोर्टफोलियो का, ठीक है। पोर्टफोलियो बेसिकली आपके काम का ही सेट होता है, ठीक है ना। आपने कोई 8-10 सैंपल्स या 20-25, 100, 150, 1000, 2000 जितने भी आप सैंपल्स अपने काम के तैयार कर सकते हैं, उनको हम किसी एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं। और स्पेशली वो अगर सोर्स ऑनलाइन रखा हो, अगर आपने अपने ड्राइव में रखा हो, सिस्टम में ना रखा हो, यानी आपने अपनी पोर्टफोलियो ऑनलाइन वेबसाइट बनाई हो एक, तो वो पोर्टफोलियो कहलाता है, ठीक है ना। वो शोकेस करना हो आपने, जैसे हमारे घरों में शोकेस होते हैं, उसमें हम अपने वो वाले बर्तन रखे होते हैं जो अम्मी जहेज में लाई होती हैं, ठीक है। तो उसी तरह का जो सबसे यूनिक बर्तन होता है वो हमने वहां पर रखा होता है, जिसको कभी टच नहीं किया होता। तो इसीलिए हमारे पास सबसे यूनिक काम, सबसे बेहतरीन काम अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं शोकेस करने के लिए। और अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो ये वाली वेबसाइट है जो कि आप ज्वाइन करवा सकते हैं, जैसे ड्रिबल है, बिहास है, अपलैब्स है, विक्स है,
पोर्टफोलियो बॉक्स है, डेविएंट आर्ट है, फ्री पिक है, इनके ऊपर आप चीज़ें अपलोड करके लोगों को दिखा सकते हैं कि मैं ये वाली चीज़ें डिज़ाइन कर सकता हूँ, और अगर आप मुझे हायर करना चाहें, अगर आप मुझसे कोई काम करवाना चाहें, तो यहाँ पर जी आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, या यहाँ पर आप मेरा काम देख सकते हैं। ठीक है जी। एनएफटी क्या होता है जी? ये इंशाल्लाह सवालात आपसे किए जाएंगे अभी, आप मुझसे कर सकते हैं थोड़ी देर तक, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह बात करते हैं इसके ऊपर भी। ठीक है जी। ओके जी, लास्ट हमारे पास स्लाइड है और वो है जी पैसिव इनकम की। ठीक है जी, पैसिव इनकम, या आप कह सकते हैं कि किन किन तरीकों से हम कमा कमा सकते हैं। सबसे पहला जो है, मैंने आप कुछ चैनल्स लिस्ट आउट किए होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने सीखना कहाँ से। सबसे पहले एज यूजुअल मेरा जो चैनल है डिज़ाइन एकेडमी, आप वहाँ पर जाएं। 400 से ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में हमारे पास यहाँ पर ये एडोबी इलस्ट्रेटर का भी कोर्स मौजूद है, इन डिज़ाइन का भी कोर्स मौजूद है, लोगो डिज़ाइन का भी कोर्स मौजूद है, बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा जी हमारे पास 99 डिजाइन के ऊपर वर्क कैसे करना है, फाइवर के ऊपर कैसे वर्क करना है, क्रिएटिव मार्केट के ऊपर कैसे वर्क करना है, पैकेजिंग डिजाइनिंग कैसे करनी है, लोगो स्टेशनरी और ब्रांड कैसे डिजाइन करना है, ब्रांडिंग गाइडलाइंस कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है जी, फोटोशॉप की मौजूद है यहाँ पर पूरी लिस्ट, ये देखिए एडोबी फोटोशॉप का कोर्स मौजूद है, ग्राफिक डिजाइनिंग की टिप्स मौजूद हैं, ग्राफिक रिवर की ट्रेनिंग मौजूद है। तो ये पूरी पूरी प्लेलिस्ट है, आप एकदम से स्टार्ट हो जाएं और इंशाल्लाह ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये लोगो डिजाइन का पूरा कोर्स मौजूद है, आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी लोगो डिजाइन के ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, और फाइवर की लाजमी चेक करिएगा, फाइवर कोर्स के यहाँ पर आपको A to Z है। जैसे मैं आपको कोई एक आधा सैंपल दिखाता हूँ, जैसे ये मैंने बताया हुआ है कि फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है, उसके बाद अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, गिग कैसे क्रिएट करते हैं, गिग होता क्या है, ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, बाय रिक्वेस्ट जो है वो ख़त्म हो गई, लेकिन ये पुरानी वीडियो है तो इसलिए यहाँ पर मेंशन्ड है। उसके बाद पेमेंट मेथड कैसे होते हैं, आप पैसे कैसे रिसीव कर सकते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट से, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। आपको गाए बजाए ये प्लेलिस्ट अपडेट होती रहती है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट चैनल हमारे इमरान साहब का है जी, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चैनल इन पाकिस्तान टू लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, यहाँ पर आप इनकी प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वीडियो एडिटिंग, आपको जी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर आपने सीखना है, टाइपोग्राफी सीखनी है, आपने कलर थ्योरी के बारे में जानना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद। मैं अपने चैनल से ज़्यादा इनका चैनल रेकमेंड करता हूँ कि आप अगर बेसिक हैं तो स्टार्ट लेना है तो हमारे पास ये फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के कोर्सेज हैं, आप इनको स्टार्ट करें, अपने एक डेली की एक वीडियो देखें, उसकी प्रैक्टिस करें, और विद इन 40 to 50 डेज आपको ये दोनों सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। ठीक है, 41 से 42 दिन लगने हैं आपको और एक सॉफ्टवेयर पे, तो आप देखते रहें, इंशाल्लाह 3-4 माह में आपको ये सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। उसके बाद आप मेरे चैनल पर आ जाएं और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि अर्निंग कैसे करनी है। बहुत सारी वीडियोस हैं वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी इंडियन भाई हैं जी, राजीव मेहता, इनके भी वीडियो देखें आप जाके। आपको मोशन ग्राफिक्स पे और डिफरेंट बैनर, स्पेशली बैनर डिज़ाइन कैसे करना है, खूबसूरत किस्म के ट्रेंडिंग बैनर्स कैसे डिज़ाइन करें, तो आप इसको जाके विजिट कर सकते हैं। इनका चैनल भी बहुत ज़बरदस्त है। और लास्ट में एक छोटा सा चैनल है, मैंने छोटा भाई है मेरे एक तरह से, तो हमजा अली का, ये भी लोगों को आजकल जो है इलिस्ट्रेटर सिखा रहे हैं, लोगो डिज़ाइन कैसे क्रिएट करना है, ये सारी वीडियोस वगैरह चल रही हैं। अभी न्यू है लेकिन इंशाल्लाह बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी मौजूद है, 152 वीडियोस हैं और इनकी प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से आप जो हैं यहाँ पर लिखें और ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स लिखें या फोटोशॉप कोर्स लिखें, तो आपको और भी बहुत सारे क्रिएटर्स मिल जाएंगे जो कि आप उर्दू में या हिंदी में सिखा रहे हैं। ठीक है, उर्दू हिंदी ये ऑलमोस्ट सेम ही लैंग्वेज, जैसे इमरान साहब का सबसे पहले आ गए, इस तरीके से हमारे पास जो है मेरी वीडियोस भी जो हो गई हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे न्यू क्रिएटर्स आना शुरू हो गए हैं। ये हमारे जी चाय वाला साहब भी हैं यहाँ पर। सो माशाल्लाह से सारे जो हैं हम यही काम ही कर रहे हैं कि लोग अपने यंग लोगों को जो है वो सिखा रहे हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकें। ठीक है ना, और लास्ट में एक और मेथड है, ये फोटोशॉप के थ्रू अगर आपने अर्न कर लिया, ठीक है, तो आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स का भी मैंने आपको बता दिया कि जैसे अपवर्क है या फाइवर है, तो उस पे आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, उन पे अकाउंट्स वगैरह बना सकते हो। मैंने अपनी आपको प्लेलिस्ट भी बताई है। एक और मेथड होता है
اور وہ होता है जी आपकी डिफरेंट टेम्पलेट्स वगैरह सेल करके, ठीक है। टेम्पलेट सेल करके मसलन आपने कोई एक लोगो डिज़ाइन क्रिएट किया है, बड़ा अच्छा है, बड़ा सुपर किस्म का है, और आप उसको अपनी डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, जैसे मैं अभी बताऊंगा आपको, एक ही लोगो को 8-10 वेबसाइट पर रख देते हैं और वो दोबारा सेल होते रहते हैं, ठीक है, रीसेल। जैसे स्टॉक होता है किसी चीज़ का, तो आप वो जमा कर लेते हैं और उसको जो बार बार सेल कर सकते हैं। जैसे दुकानदार हजरात जो है वो इकट्ठा स्टॉक चीनी का लेता है और फिर सेल करते, फिर अगला आ जाता है, इस तरह। ये उसी कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर आप जो है अपने लोगो डिज़ाइन, कार्ड्स हैं, ब्रोशर्स हैं, फ्लायर्स हैं, बैनर्स हैं, इनको जो है वो सेल करते रहते हैं। अब इसमें खूबियाँ कुछ ये हैं कि आपका अपना वर्क होता है और अपनी प्राइजेज होती हैं, आप जिस मर्जी अपने काम को लगा सकते हैं। एक आइटम को बार बार सेल कर सकते हैं, कोई आप में से ऐसा नहीं होगा कोई बंदा आकर क्लेम कर ले कि ये इसी वेबसाइट पे जो कंटेंट है आप किसी और पे नहीं सेल कर सकते, ठीक है। तो ये वाला मामला तो नहीं है, आप अपना जो एक डिज़ाइन डिफरेंट वेबसाइट्स पर सेल कर सकते हैं। इसमें हमारे पास यहाँ पे देखिए ये यू कैन अर्न अप टू 70% ऑन ईच सेल। अगर आपने अपना डिज़ाइन जो है $10 का लगाया है तो आप उसमें से $7.5 आपके होंगे और जो 25% है वो आपका जो है वो वेबसाइट लेगी, आपके डिज़ाइन को प्रमोट करते हैं, आपके डिज़ाइन को वो कस्टमर तक लेके जाए तो वो अपना कमीशन काटते हैं, ठीक है जी। सेल योर प्रोडक्ट वाइल योर सी, ये मैंने खासियत लिखी है कि मैंने अपने बहुत सारे टेम्पलेट्स बना कर रखे हुए हैं, ठीक है, और वो मैं सोया भी होता हूँ तो वो सेल हो रहे होते हैं अगेन एंड अगेन, ठीक है। और आपको प्रमोशन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है अपनी सर्विस की, क्योंकि वो जो इन वेबसाइट के ऊपर हमने अपना कंटेंट रखा है या वेब टेम्पलेट्स रखे हैं, वो ऑटोमेटिकली इसको प्रमोट करते रहते हैं। कस्टमर वहाँ पर हैं बहुत सारे जो कि बाय कर लेते हैं, ठीक है जी। और डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए आपका, सही है जी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स हैं जिनका मैं आपको नाम बता दूं ताकि इन फ्यूचर आपको काम आ सके। वैसे मैंने ये सारा कुछ अपने चैनल पर रखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। creativemarket.com है, ठीक है। इसके अलावा ग्राफ इन्वाटो मार्केट है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। द हंगरी JPEG है, ठीक है, द हंगरी JPEG पे आप जाएं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री पिक के ऊपर आप अपना काम सेल कर सकते हैं, और इसके अलावा जी क्रिएटिव फैब्रिका के ऊपर आप अपना काम सेल कर सकते हैं। इसके अलावा करेला मार्केट प्लेस है, यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अडोबी की ऑफिशियल वेबसाइट है अडोबी स्टॉक, यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। और ये कुछ और मेंशंस हैं जैसे शटर स्टॉक है, पिक बेस्ट है, टेम्पलेट मास्टर है, वेट इजी है। इन सब वेबसाइट्स के ऊपर जो है अपना काम सेल कर सकते हैं, ठीक है। और ये लास्ट है जी स्लाइड। अब मैं थोड़ी सी इंस्पिरेशन के लिए जो है ना, थोड़ी सी इंस्पिरेशन के लिए मैं आपको एक दो वेबसाइट की अर्निंग्स शो करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको लगे, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए कि आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो आप ये इस जर्नी का आगाज कर सकते हैं फोटोशॉप इलस्ट्रेटर सीख के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास मैं अपनी अकाउंट की एक अर्निंग दिखा रहा हूँ जो कि आज तक मैंने $16,752 कमा चुका हूँ। और मैंने बनाया क्या है, ये लोगों ने इतने मुझे पैसे क्यों दिए हैं या मैंने इतने अर्न कैसे कर लिए। तो ये बेसिकली ये देखें, यहाँ पर एक सी का मैंने लोगो क्रिएट किया है, ये 3 दफा सेल हो गया है। और यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि अप टू 70% या 75% मिलता है मुझे। तो ये 3 परचेज पे आप कह सकते हैं $30 का 70% कितना होगा, तो वो उतना मिलता रहता है। ये बार बार बिकते रहते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ सेल्स वाइज, ठीक है, यानी एक ही लोगो मैंने 27 दफा सेल कर चुका हूँ। इधर ये मोनोग्राम जो है, ये ए जो है मोनोग्राम 24 दफा, ये दिल वाला 24 दफा, ये लोमड़ी वाला 23 दफा। तो ये बार बार बिकते रहते हैं। इस तरीके से फ्लायर भी पड़ा हुआ है, यानी ये जो ब्रोशर होता है, और ये कार्ड भी पड़े, विजिटिंग कार्ड वगैरह। तो ये इस वजह से मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि इन फ्यूचर जब आप अच्छा डिजाइन बनाना सीख जाते हैं, लोगोस बनाना सीख जाते हैं, तो आप माशाल्लाह से यहाँ पर सेल कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग वगैरह अगर प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, क्योंकि आपने अक्सर आप सुना होगा तो ऑर्डर नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, तो अगर आपका डिजाइनिंग अच्छी है तो आप इन वेबसाइट्स पे भी काम कर सकते हैं। ये जी हमारे पास अभी मैंने इसको अडोबी स्टॉक को रिसेंटली ज्वाइन किया है। ये कुछ टेम्पलेट्स मैंने अपलोड किए हैं, 70 डाउनलोड्स हुए हैं और $62 अर्निंग हुई है, ठीक है, इस मंथ अभी तक। तो इसके अलावा क्रिएटिव मार्केट पे भी है, वो मेरी सबसे हाईएस्ट अर्नर वेबसाइट है, और इस महीने $169 हुए हैं अभी तक। और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर इसकी सेल्स, तो ऑलमोस्ट मैं यहाँ से इनको
$50,000 कमा के दे चुका हूँ, जिसमें से मेरी जो क्या कहते हैं जी, मेरी कमाई जो है वो इससे आधी है, आधी मसलन ये 70% जो है उसमें का मुझे 60% 70% मुझे मिला हुआ है। ये ज़रा स्टैट्स हैं। सो $54,980 टोटल कमाए हैं, जिसमें मेरी जो अर्निंग है जो मेरे बैंक में जा चुकी है वो $32,206 है, जो कि कभी ज़्यादा हो जाते हैं कभी कम होती है यहाँ पे पर मंथ सेल्स वाइज, ठीक है। मैं देखें 1200 तक भी टच किया हुआ है पर मंथ, ठीक है। अब क्योंकि मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, ज़्यादा फोकस मेरा यूट्यूब के ऊपर है, तो मंथ में कोई $100-150 ही आता है। लेकिन जैसे ही मैं एक्टिव होऊंगा और प्रोडक्ट्स ऐड करना शुरू करूंगा तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फिर बहुत ज़्यादा सेल्स आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जस्ट मैं आपको मोटिवेशन के लिए कहा था, बताया था कि ये अर्निंग्स होती हैं ऑनलाइन, ये कुछ वेबसाइट्स पे, फाइवर के ऊपर भी हैं और अपवर्क पर भी मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन उसका यूज़र नेम वगैरह मैं नहीं शो करता क्योंकि फिर बहुत सारे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं और इन वेबसाइट्स वाले जो हैं वो थोड़ा गुस्सा कर जाते हैं कि ये लोग आपसे क्यों राब्ता कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो मैं थोड़ा सा हाइड ही रखता हूँ, ठीक है ना, उसको छुपा के ही रखता हूँ। जी सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान भाई, आपने जो चीज़ें भी बताई हैं ये सारी ही अहम हैं। अब ये इन पे डिपेंड करता है कि कौन सा सिर्फ कानों को मिठास देकर आज के बाद भाई ठीक है कल को सुनेंगे, और कौन सा आज से इब्तिदा करता है कि भाई अब कुछ करना है। तो आपने मैं बड़ी एक अपने स्टेटस फेसबुक की पोस्ट में मेरा डालता रहता हूँ कि जो मोटिवेशन का लेवल है ना वो सिर्फ एक वीडियो से दूसरे वीडियो तक है। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैक्सिमम एक बंदे के अंदर ना 60 मिनट तक मोटिवेशन रहती है, उसके बाद वो कहता है छोड़ो यार अगली वीडियो देखते हैं। तो हमारी पूरी आवाम को ना इस वक्त चाहिए मोटिवेशन, लोगों को चाहिए कि वो अर्निंग स्टार्ट करें, डॉलर्स में पैसे कमाएं ताकि घर के हालात बदल सकें, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल भी जो सेशन था उसके बाद मैंने इनको, वो सर फरहान ने जब गुफ्तगू की तो उन्होंने बताया कि सिस्टम लेना होगा वीडियो एडिटिंग के लिए तो 60-70 हज़ार से शुरू होगा। तो बेचारे सारे घबरा गए थे, और फिर सेशन के बाद मैंने इनसे कहा कि भाई देखें वो एक लेवल है, अगर आपके पास 70 हज़ार नहीं, आपकी तनख्वाह ही 6,000 रुपए है, तो इसका मतलब ये है कि आप सो जाएं नहीं, आप जो अवेलेबल है उससे तो काम चलाएं। बिल्कुल, आप ये वाली चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं कोर्सेज वगैरह के लिए, जो फोटोशॉप इलस्ट्रेटर के लिए, इसके लिए एक नॉर्मल सा लैपटॉप भी चलेगा, बहुत बेहतरीन चलेगा, और उसको सीख के फिर आप, और मैंने जब स्टार्ट लिया था मेरे पास पेंटियम 2 था, 256 MB रैम थी उसमें, और वो पूरे मोहल्ले में कॉलोनी में सिर्फ मेरे पास थे, और मोहल्ले के सारे बच्चे इकट्ठे होके वो देखने आते थे कि ये कंप्यूटर इनके घर कैसे चलता है और क्या सीन है। तो उस वक्त मैंने अब्बा जी ने 6500 रुपए का लेके दिया था, और ये कब की बात है, कौन सा सन बताया आपने? 2004 या 5 की बात है। अच्छा सही सही सही। तो सवालात की इब्तिदा करें फिर। बिल्कुल सर। अच्छा, पहला सवाल तो बड़ा अजीब सा है कि हम ऑनलाइन ये सीख सकते हैं? अब देख लें, अब इनको आप जो भी कहना चाहें। बिल्कुल जी, बिल्कुल आप ऑनलाइन सीख सकते थे, जितना भी सेशन था ये सारा ऑनलाइन के लिए ही था। अच्छा, अगला सवाल NFT के हवाले से है, अगर इस पे थोड़ी सी आप रोशनी डाल दें। NFT नॉन फंजेबल टोकन होते हैं। आप वैसे तो किसी भी चीज को आप बना सकते हैं टोकन, लेकिन मोस्टली जो है ना ये अभी लास्ट आप कह सकते हैं कि लास्ट ईयर के स्टार्ट में बहुत ज्यादा ये रेवोल्यूशन कर गया था, और NFT हर तरफ हो रहा था। सो इट इज अ सेट ऑफ डिफरेंट लोगोस, या आप कोई भी इलस्ट्रेशन है, ऐसे बंदर के मुंह में आपने कोई जीरा दे दिया और वो उसकी फेस एक्सप्रेशंस आपने 1000 बना दिए, यानी एक बंदे के 1000 फेशियल एक्सप्रेशंस बना दिए, और वो सारे आपने किसी वेबसाइट जैसे ओपन सी है उसके ऊपर अपलोड कर दिए। अब कोई ऐसा बंदा आता है जो उसमें से कोई परचेज कर लेता है, ठीक है, और वो उसकी मलकियत हो जाती है, और इस तरीके से आगे चलता रहता है, और आपको वो कॉस्ट, आपको जो पैसे वो मिलते रहते हैं, ठीक है। तो ये वाला सिलसिला है कि आपने आर्ट वर्क ही सेल करना है, लेकिन इन डिजिटल फॉर्मेट, और उसमें कुछ भी आप डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग जो है वो कार्टून्स वगैरह डिजाइन कर रहे हैं। तो ये एक टाइम में बहुत बड़ी इसकी वो हाइप बन गई थी, लेकिन अब जो है ना वो थम गई है। इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और आप सबको उस तरफ ही जाना चाहिए मेरे लिहाज से। बिल्कुल बिल्कुल। ये अगला सवाल है मोबाइल ग्राफिक्स से, उस पर अगर आप रोशनी डालें, या फिर मैं ही जवाब दे देता हूँ इनको, अगर आपका है नहीं तो।
اچھا اس طرح کے سوال کا نا پھر میں یہ کہ میرے والا جواب ہی ہے. دراصل موبائل پہ میں نے شروع سے میرے پاس بھی کچھ بھی نہیں تھا، تو میں موبائل پہ ہی سارا کام کرتا رہا ہوں. تو موبائل کے حوالے سے اگر آپ نے سیکھنا ہے تو پکسل لیب ایک اپلیکیشنز ہے، ہاں. اور مجھ غریب کے چینل پہ اڈوبی السٹریٹر ابھی نہیں ہے، تو یہ پکسل لیب میں نے سکھایا ہوا ہے، سیکھنا ہے تو وہاں سے جا کے سیکھ لیں. ہاں تو ہاں جی. یہ اور وہ بہترین ایپ آپ ہے جی. کینوا کر سکتے ہیں سر. کینوا ایک بہت ہی پاورفل ٹول ہے آنے والے دنوں میں، تو اس کو آپ کر سکتے ہیں یوز. جی ہاں کینوا ہے. اسی طرح اردو ڈیزائنر ہے، لیکن وہ ٹیمپلیٹ بیس سارا ہاں. کام ان کا ہوتا ہے. میری بھی اردو کے سارے ڈیزائن چرا کے وہ انہوں نے وہاں پہ پیڈ کیے ہوئے ہیں اردو گرافک کے. تو وہ عمار ظہور مجھے ایک دن کہہ رہا تھا کہ یار اب مجھے اجازت دیں اجاز بھائی، ان کے ساتھ میں گڑبڑ کرتا ہوں. میں کہا یار نہیں ہے میرا دماغ، اب اس نے پیڈ کیے ہوئے ہیں، بیچ رہا ہے 200 روپے کے، کیا کہوں اسے. وہ بندہ عمار جو ہے مجھے بھی ڈیلی بھیجتا ہے، سر یہ آپ کا گگ امیج لگایا ہوا ہے، سر یہ آپ کا یہ لگایا ہوا ہے. میں کہ یار نہیں ٹھہر جا، میں کرتا ہوں، ٹھہر جا. جی جی. اچھا سر، یہ آپ کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آن لائن کورس کروائیں، اچھا آن لائن کورس، اچھا یہ کروائیں گے، اسکلڈ فضلا سے پوچھ رہے ہیں. تو وہ آپ کی دعاؤں پہ ہے، ہم ان کو گھیر لیں گے. اگر آپ دعائیں کریں گے تو شاید کوئی وہ طریقہ بنے. اجاز بھائی خود کروائیں گے، ٹھیک ہے. اور میرا چینل آپ کے لیے موجود ہے، آپ مجھے انسٹاگرام پر رابطہ کریں، آپ مجھے اکیڈمی کا نمبر ہے، وہیں سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جی جی تو آپ کو انشاءاللہ دیر سویر جو ہے نا وہ آپ کو رپلائی لازمی مل جائے گا. جی جی بالکل. اچھا سر، اگلا ہے کینوا کیسی ہے، وہ آپ سر نے بتا دیا ہے، کینوا ایپ بہترین اچھی ہے. ہے جی، بالکل ہے، بینر شینر بنانے کے لیے زبردست ہے. کورل السٹریٹر میں کیا بہتر ہے؟ کورل اگر کورل آپ اور نے لوکل کرنا ہے، کورل اگر آپ نے لوکلی کام کرنا ہے، جیسے بروشز وغیرہ اردو میں بنائے، کورل ڈرا اس کے لیے ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ آن لائن کام کرنا ہے گوروں کے لیے تو آپ کو السٹریٹر لازمی سیکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ فائل فارمیٹ اسی کی ایکسیپٹ کرتے ہیں. اچھا اگلا سوال ہے، کیا ہے یہ سر جی، کیا بنی ہوئی ٹیمپلیٹس کو بھی اس طرح ان جگہوں پر فروخت کیے؟ جو وہی تو سر کہہ رہے ہیں، یہ پوچھ رہے. نہیں. اچھا دیکھیے یہ تو وہی نہیں، بات ہے کہ میں آپ کے گھر کا فرنیچر اٹھا کے سیل کرنا شروع اچھا کر دوں. اچھا کسی اور کی پوچھ رہا ہے. صحیح صحیح صحیح. یہ تو وہی ہے نا، ٹھیک میں آپ کے ٹھیک. گھر کی اینٹیں اکھاڑ کے میں بیچنا شروع کر دوں، آپ تو میرا سر پھاڑ دیں گے، ٹھیک ہے. یہ بھی وہی شارٹ کٹ، وہی بات ہوئی یار. پتہ نہیں ہمت کب کریں گے خود، اب پھر کسی کی اٹھا کے نہیں بیچ تو ساری ہماری بھی اٹھا لو فری پک ذرا دوبارہ بیچ دو. اچھی بات ہے یار. اچھا سیکھنے کے لیے کن چیزوں کو مد نظر رکھا جائے کہ کم وقت میں زیادہ کام ہو سکے؟ سر یہ تو اس کا کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. ہاں مثلاً آپ دیکھیں نا، کم وقت اگر آپ کو اس طرح کی چیز ڈھونڈ رہے ہیں تو یار یہ ساری چیزیں وقت مانگتی ہیں، ٹھیک ہے. بالکل. اور بس میرے یہی ہے آپ کو کہ ریکویسٹ بھی ہے، اور اب ریکویسٹ ہی سمجھ لیں کہ اس کو ٹائم لگائیں، ٹھیک ہے، اس کو سکون سیکھیں، ٹھیک ہے، تو ہو جائے گا انشاءاللہ. جی اس سوال کا آپ جواب دے چکے ہیں کہ ابتدان A to Z ہم کہاں سے سیکھیں. بس ان کو دوبارہ میرے خیال سے ابتدان بیسک ایک اسٹوڈنٹ کو آپ جی ایف ایکس مینٹور جی چینل میں ریکمینڈ کرتا ہوں اس کے لیے. گرافک ڈیزائن. بس تقریباً سر جو سوالات ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، مزید تو کوئی سوال نہیں ہے. آخر میں آپ کے پاس اگر وقت ہے تو چند چیزیں مزید ان کو اگر آپ کچھ اختتامی کلمات کہنا چاہتے ہیں یا جو بھی چیز آپ کے ذہن میں ہو وہ ان کے ساتھ شیئر کیجئے، کیونکہ آپ نے بتایا ہے کہ آپ کی سفر اسفار کی وجہ سے تھوڑی مشکل تھی آپ کے لیے. تو جتنا وقت آپ مزید چیزیں آپ شیئر کر دیں گے ہمارے لیے وہی خزانہ ہے، وہی قیمتی ہیں. اچھا جی، اس میں ایک دو کویسچن جو لاسٹ میں ہے سر انہیں کے بارے میں بات کرتے ہیں. گورنمنٹ کے ادارے سے جی میں نے گرافک ڈیزائننگ کا کورس کیا ہوا لیکن میری پریکٹس نہیں ہے، تو آپ نا پریکٹس کریں. اب پریکٹس کرنے کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی ڈیزائن آن لائن دیکھا ہے اس کو رکھیں سامنے اور اس طرح کا ڈیزائن کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے. ہاں شرط یہ ہے اس کے پیچھے کہ آپ نے وہ کہیں شیئر نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. مثلا یہ نہ ہو کہ آپ اپنا نام ڈال کے اور کہتے ہیں یہ میں نے ڈیزائن بنایا ہے، کیونکہ میرے جیسے بہت سارے ایسے
लौंडे लपाड़े बैठे होते हैं जो कि आपको कहेंगे कि ये कॉपी का है, ठीक है, तो फिर वो जरा अच्छा नहीं फील, प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन है। तो आप ये चीज़ जो है ना वो प्रैक्टिस के लिए करें, और इस तरीके से जो है ना फॉर्मूला यही है। जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मैं तो उसके ऊपर जो लोगो दिखता था मैं सारी रख के कोरल में ट्रेस कर देता था, ठीक है ना। तो मैंने इसी तरीके से प्रैक्टिस कर करके आज अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। सर मैं डिजाइनिंग करता हूँ लेकिन अपनी डिजाइन से कभी मुतमईन नहीं यार, ये मामला मेरे साथ भी आज तक है, मैं 15 साल हो गए मुझे। यार भाई आप बताएं, आप कभी मुतमईन नहीं? वो तो मुझे आज भी एक उस्ताद ने डिजाइन भेजा, कह रहे थे कि यार ये आपका एक पिछले रमजान में आपने बना के दिया था, तो इसको ना सिर्फ डेट चेंज कर दे। मैं कहा ये मैं मुतमईन नहीं हूँ, आपने आज दोबारा चाहना है तो मैं नए तरीके से आपको डिजाइन करके दे सकता हूँ, पुराने में एडिट ना करवाएं। ये तो मेरे ख्याल से सलाम भाई वक्त के साथ साथ आज का डिजाइन है तो कल इंसान कहता है कि नहीं इसमें मजीद इस तरह से बेहतरी लाएं। हाँ बिल्कुल ऐसी। मसलन वैसे भी खुद पसंदी जो है ना वो बड़ी मुश्किल है, लाइक खुद पसंदी जिसको आ जाए वो तो बड़ी बड़ी बात है, लेकिन मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप अपने आप को पसंद करें, यानी आपकी पर्सनैलिटी चेंज करें, आप टी शर्ट्स पहनी होती हैं, आपने कोट पैंट पहने। इसका वैसे एक आसान सा इस्लामी फार्मूला ये हम दे सकते हैं कि अपने उसूल बना लें कि मेरे टाइपोग्राफी इस टाइप की जब हो जाए, कुछ एक कैटेगरी बना लें कि इस टाइप के फ़ॉन्ट ये इस्तेमाल कर लूंगा, ये कलर, कुछ एक अपना हद बना लें कि जब इस लेवल पे आ जाएगा तो बस ठीक है। वगरना अगर आप इत्मीनान के लिए बैठेंगे तो इत्मीनान तो कभी भी आपका मुश्किल हो जाएगा। बस उस कैटेगरी पे आ जाए तो क्लाइंट को भेज दें, अगर उसकी तरफ से ओके हो, दोनों मुतमईन हो जाएं तो बस बात खत्म। क्लाइंट मुतमईन होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल जी जी। सवालात फोटोशॉप के लिए कौन सा चैनल मुफीद है, वो तो सर आपको दोबारा 2 दफा बता चुके हैं। GFX मेंटोर है बेसिक के लिए, और एडवांस देखना है तो सर अरसलान का जो चैनल है डिजाइन एकेडमी, उसको विजिट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ मिलेगा। स्किलफुल पर्सन की कमी नहीं, बट हाउ टू फेच क्लाइंट्स मैटर। बिल्कुल जी, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं इसीलिए कि आपको क्लाइंट्स मिल सकें, लेकिन प्रोफाइल का उतना अपडेट ना होना या उसके ऊपर रिव्यूज नहीं है, तो फिर मैंने आपको दूसरा मेथड भी बताया है, जैसे अडोबी स्टॉक है, क्रिएटिव मार्केट है, ग्राफिक रिवर है, द हंगरी जेपग है। इन वेबसाइट्स के ऊपर आप जो अपने टेम्पलेट सेल कर सकते, क्लाइंट की जरूरत ही नहीं है, वो आप रखते जाएं, बस आपने डेली उठना है, टेम्पलेट बनाना है, अपलोड करके सो जाना है। तो ये वाला आप 1 साल तक करें, आपके 365 फाइल्स होंगी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, यानी कि आप 8 वेबसाइट्स हैं तो 8 के ऊपर आपने सारी यही वाली अपलोड करनी है, कहीं से तो सेल्स आना शुरू होंगी ना। तो ये वाला फॉर्मूला मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने अपनी छोटी सिस्टर को भी यही इसी चीज पे लगाया हुआ है, और भी जो मेरे कोई अजीज अकारिब है जो कि कहते हैं जी इस तरह हैं, हम स्किल्ड हैं, हम डिजाइन बना लेते हैं, तो मैं इनको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप इसमें स्टार्ट लें। बहुत बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। टाइम क्या हो गया जी? ठीक है अरसलान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तितामी कलमात आखिर में इनको कोई नसीहत कीजिए कि अल्लाह करे उसको ये पल्ले बांध ले, कि इसको पल्ले बांध लेनी चाहिए इनको और कदम उठा देना चाहिए। बातें करना बंद कर दे बस अब और सीखना शुरू कर। बहुत ये मुख्तसर पुरअसर। हाँ जी बिल्कुल, मुख्तसर पुरअसर। लोगों ने वो हमारे गुरु साहब हैं जी, श्याम भाई कहते हैं सीखना सीखें, मैं कहता हूँ सोचना सीखें। पहले सोचें कि हमने करना क्या है और फिर बिल्कुल, तो आप पहले देखें और उसको शुरू हो जाएं। बहुत ज्यादा हमने बातें कर ली, बहुत ज्यादा हमने मोटिवेशन ले ली, बहुत सारे गुरुज को फॉलो कर लिया, सारी बातें सुन ली घर वालों की, ठीक है। तो अब जो हमारा टाइम है कि हम सीखना शुरू करें और इसमें कुछ रोजाना कितना टाइम देंगे जी? रोजाना 1 से 2 घंटे काफी हैं जी आप सीखने के लिए। मैं तो पूरा दिन बैठा रहता था, वेले ऐसी थे, लेकिन आई नो आप लोगों के काम हैं या मसरूफियत बहुत ज्यादा होती है फेसबुक पे और दूसरी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो आप 1-2 घंटे भी निकाल लेंगे तो आपके लिए बड़ा जबरदस्त हो जाएगा काम। शुरू में अरसलान भाई, इनको जब तक बुखार नहीं होता ना, मुझे खुद भी याद है, क्योंकि शौक इतना था कि मुझे अभी भी याद है, फजर के बाद मैं बैठता था 3 बजे जो है दोपहर में जाके खाना खाता, फिर रात 11 बजे, और वो भी यानी
شوق ہی اتنا تھا. یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی گرافک کے ولی اللہ تھے, وہ شوق ہے تو تھوڑا سا سیکھ لیا, ابھی تو بہت پیچھے ہے, لیکن شوق تھا کہ یار نہیں سیکھنا ہے, مزہ آ رہا تھا, تو بندہ سیکھ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے ارسلان بھائی, بہت بہت شکریہ, آپ پلیٹ فارم پہ آئے, آپ نے جوائن کیا اور آپ نے بہت قیمتی باتیں ان کے ساتھ شیئر کی ہیں, میرے ساتھ شیئر کی ہیں. مجھے بھی پرسنلی بہت کچھ سیکھنے کو آپ سے ملا, اور امید تو یہی ہے کہ آئندہ بھی جب آپ کو سیشن کے لیے جو ہے وہ آواز دی جائے گی اور آپ ایسے ہی جو ہے وہ شفقت فرماتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر, والسلام.